हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू सोनीज कॉर्नर और मैं हूँ सोनी। फ्रेंड्स, आज हम कफ ड्रॉप्स बनाने जा रहे हैं। सीज़न चेंज हो रहा है तो खांसी जुकाम आम है, तो आयुर्वेदिक है, ये बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। तो घर पर हम कैसे कफ ड्रॉप्स बनाएंगे ये आज हम देखेंगे। तो कभी भी खांसी जुकाम हो तो हम इनिशियली ये लेकर ठीक हो सकते हैं। तो क्यों ना घर पर ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे हम स्वस्थ रहें। तो देखते हैं हम इसके लिए हमें क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। तो उसके लिए हमें कफ ड्रॉप्स बनाने के लिए 1 कप हमने चीनी का लिया है, हाफ कप हमें पानी चाहिए और इसमें नींबू का 1 टेबलस्पून हमने नींबू का रस लिया है, लेमन जूस। और इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून हनी डालना है और इसमें हमने 5 से 6 क्लोव्स लिए हैं और उसको ग्राइंड कर लिया है, पाउडर बना लिया है। और इसमें हमने ड्राई जिंजर पाउडर लिया है जिसको सौंठ पाउडर भी बोलते हैं, और ये ड्राई जिंजर पाउडर है। तो ये 1 टेबलस्पून है और हाफ टेबल स्पून है लिकोराइस, और इसको हम मुलट्ठी भी बोलते हैं और यष्टि मधु भी इसको बोला जाता है। तो ये खांसी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है आयुर्वेदिक। तो ये सब चीज़ें हमारे कफ ड्रॉप्स में जाएंगी। तो ये देखिए, कुछ मैं आपको बताती हूँ। ये है लिकोराइस, कुछ इस तरीके की ये आती है स्टिक्स, और इसको हमने पाउडर कर लिया है और ये पाउडर हमने हाफ टी स्पून लिया है। और ये है क्लव्स, ये 6 से 7 क्लव्स हैं जिसको हमने ग्राइंड कर लिया है। तो ये सब चीज़ें हमारे कफ ड्रॉप्स में जाएंगी जो कफ के लिए बहुत अच्छी हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कफ ड्रॉप्स कैसे बनाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने फ्लेम ऑन कर दी है, उसके ऊपर हमने कढ़ाई रखी है और कढ़ाई में हम 1 कटोरी चीनी डालेंगे और आधा कटोरी हमने पानी इसमें ऐड किया है और इसको घुलने तक इसको हिलाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा चीनी और पानी जो है वो अभी बॉयल होना शुरू हो गया है। अभी इस बॉयल जब हो जाए तो इसमें हम 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे, ड्राई जिंजर पाउडर ऐड करेंगे, लिकोराइस ऐड करेंगे। ये देखिए, और इसको हमें स्लो कर देना है आंच को एकदम से स्लो करना है। और इसमें हम क्लोव पाउडर भी ऐड कर देंगे और इसको स्लो आंच पर हमें 15 से 20 मिनट तक पकाना है, जब तक कि हमारी चीनी जो है वो डार्क कलर की नहीं हो जाती। तो अभी हम इसको स्लो आंच पर छोड़ देते हैं उबलने के लिए। हमें 15 से 20 मिनट हमें इसको स्लो आंच पर पकाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमें 20 मिनट हो गए हैं इसको स्लो पर रखे हुए और ये इतनी गाढ़ी हो गई है। हमें इतनी गाढ़ी ही करनी है और इसके बाद हम ड्रॉप डालकर, कहीं पर भी हम एक ड्रॉप डालकर देख सकते हैं। तो और थोड़ी देर के बाद वो ऐसे कड़क हो जाना चाहिए। ये देखिए, ये कुछ ऐसा कड़क हो जाना चाहिए। ये देखिए, इस पर ये देखिए आवाज़ आ रही है ना। तो हमें
20 मिनट लगे हैं। स्लो आंच पर हमने इसको पकाया है। और ये देखिए हमें इतना गाढ़ा हमें चाहिए इसका मिक्सचर। और अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसके अंदर हम हनी ऐड कर देंगे। इसमें हमने हनी ऐड कर देना है और इसके बाद हम इसको ग्रीस करके ट्रे में डालते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एल्युमिनियम फॉयल ली है, उसको हल्का सा ग्रीस कर दिया है। लेकिन आपके पास अगर बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर ही यूज़ कीजिएगा। और इसके ऊपर हम चम्मच के साथ ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाएंगे। ये देखिए कुछ ऐसे हमें थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर ड्रॉप्स डालते जाने हैं। ऐसे करते हुए हमें पूरे मिक्सचर का ड्रॉप्स में डालकर ड्राई आउट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ड्रॉप्स सभी डाल दिए हैं। अभी हमें क्या करना है, एक बाउल में हाफ टी स्पून ड्राई जिंजर पाउडर है और इसके अंदर हमने पाउडर शुगर ऐड करनी है। ये बूरा चीनी है, हमें बाज़ार से ये बूरा चीनी ली है। तो इन दोनों को मिक्स करके हमें मिक्सचर रेडी करना है और अपने कफ ड्रॉप्स के ऊपर स्प्रिंकल करना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं जब हम इनको स्टोर करेंगे। तो फ्रेंड, घर पर आप जो चीनी पीसोगे तो वो हमें नहीं पीसनी, क्योंकि वो कच्ची चीनी होती है और वो पानी छोड़ देती है बाद में। तो ये हमें बाज़ार की चीनी ही लेनी है, बूरा चीनी है ये। और इसमें हमने ड्राइड जिंजर पाउडर हाफ टी स्पून ऐड किया है। और ये मिक्सचर रेडी करने के बाद हमें ये ड्रॉप्स के ऊपर हमें स्प्रिंकल कर देना है। ये हल्के गरम है तभी हमें ये स्प्रिंकल कर देना है इनके ऊपर, ताकि ये जब निकले तो ये आपस में चिपके नहीं और इनको स्टोर करना इजी हो जाए। इस तरह से हमें सभी जगह स्प्रिंकल कर देना है, शुगर कोट कर देना है हमें ड्रॉप्स को। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से कोट होने के बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तो ये अपने आप निकल जाएंगे इजीली। तो हम बाद में हमें इसे ठंडा होने पर निकालते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ड्रॉप्स जो हैं वो ड्राई आउट हो चुके हैं, शुगर से भी कोट हो गए हैं। इसको हम धीरे धीरे निकालते हैं। ये देखिए अपने आप निकलते आ रहे हैं। ये देखिए बहुत इजीली ये निकल जाएंगे। और ये देखिए ये देखिए बहुत ही इजीली, ये देखिए हमारे ड्रॉप्स जो हैं वो बहुत ही इजीली निकल गए हैं। और ये तभी निकलते हैं जब ये प्रॉपर बने हो। और इसको बहुत जल्दी से आपको गैस से नहीं उतारना है। 20 मिनट्स इसको स्लो पर
पकाना है। उसके बाद ही जब ये अच्छे से पक जाए 20 मिनट्स के बाद ही आपको इसको ड्रॉप्स में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से हमें कोट कर देना है शुगर से, और इसके बाद हम इसको स्टोर करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे हमारे कफ ड्रॉप्स घर पर ही रेडी हो गए हैं। तो ये हम इसको अभी स्टोर करते हैं। तो ये मैंने ये डिब्बा लिया है, इसके अंदर आप बटर पेपर रख सकते हो। मैंने ये फॉइल लिए रखी है। तो इसमें हम ये ड्रॉप्स जो हैं जो हमने बनाए हैं वो ऐड कर देंगे। तो ये हम इसमें स्टोर कर देंगे। और इसके अंदर शुगर कोटेड है ये, इसलिए इसको ये चिपकेंगे नहीं आपस में। तो ऐसे ही हमें सारे ड्रॉप्स जो हैं वो धीरे धीरे करके इसमें कन्वर्ट कर देना है। और ये देखिए कुछ ऐसे ये सारे ड्रॉप्स हम डिब्बे में डाल देंगे, और साथ में थोड़ी सी शुगर भी डाल देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो ऐसे फ्रेंड्स हमें ये देखिए हमारे कफ ड्रॉप्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। बहुत आसानी से रेडी हो जाते हैं और ये बहुत ही अच्छे हैं। कोल्ड कफ जो सीज़न चेंज होता है, बच्चों को खांसी जुकाम हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी है मेडिसिन। तो ये बनाकर आप ज़रूर रखिए घर पर। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये एफ़र्ट पसंद आया होगा। आप भी ऐसे बनाकर और स्टोर करके रखिए। ये बहुत काम की चीज़ें घर पर ज़रूर होनी चाहिए। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन। बाय बाय।